इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और प्रदेश सरकार की साझा पहल पर राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इंडिया फूड एक्सपो और उद्यमी महासम्मेलन का आज दूसरा दिन। दूसरे दिन के पहले सत्र में सबसे पहले एनपीएमयू लीड प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर रमेश ठाकुर ने सूक्ष्म उद्योगों के कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर आज के बारे में जानकारी दी। लोगों के बीच में जागरूकता की कमी थी, तो जागरूकता में बैंक भी लोगों में ही है। हमारा ही कर्तव्य बनता है कि वो भी जागरूक हो इस स्कीम के बारे में। और जहाँ तक बार बार चक्कर वाली बात है, वो बात ठीक नहीं है किसी के लिए भी, हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जो अगर किसी के प्रोजेक्ट में, क्योंकि बैंक तीन चीज़ें देखता है, कैपिटल, कैपेसिटी एंड कैरेक्टर, 3 चीज़। अगर किसमें कोई कमी है तो वो इमीडिएटली उसको बताए कि ये कमी है, तुम्हारा लोन नहीं हो सकता। छुलाने वाला काम किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर होना है तो भी जल्दी करना। बाकी जो स्कीम के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं। एक और हम स्कीम में एक चीज़ और लाए हैं कि इसको हमने एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जो स्कीम है भारत सरकार के कृषि विभाग की जो स्कीम है, उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी जो पीएमएफएमई के बेनिफिशियरी हैं उनको भी वो सबवेंशन मिलेगा, और जिनको सबवेंशन मिला हुआ है उनको भी सब्सिडी मिलेगी। तो मतलब दोनों स्कीमों का, जिसको टॉपअप बोलते हैं या कन्वर्जेंस बोलते हैं, वो कन्वर्जेंस भी हमने कर दिया है। वहीं कार्यक्रम में आगे प्रदेश के दूर दराज से आए उद्यमियों को सीनियर कंसल्टेंट सहर्ष तिवारी ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग के तरीके भी बताए। यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रांडिंग नहीं है, मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पे कॉमन ब्रांडिंग की बात की गई है। कॉमन ब्रांडिंग का मतलब है कि अगर आप एज अ ग्रुप आना चाहते हैं, if you want to avail benefits as a group, if you want to launch a common, अगर आप कोई कॉमन ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे मिल्क का अगर हम देखें तो पराग नाम बिकता है, और इस तरीके से अगर हम देखें, अगर आप कोई इस टाइप का ब्रांड करना चाहते हैं, सपोज करिए आपके पास 10, 20, 50 ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि मिल करके कॉमन ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्कीम ये कहती है कि अगर आपको ये कॉमन ब्रांड लॉन्च करना है, अगर आप प्राइवेट एंटिटी बन के आते हैं, तो इसमें भी 50% जो आपका खर्चा होगा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का, वो पूरा का पूरा सरकार देती है। सपोज करिए कि ब्रांडिंग मार्केटिंग में आपने लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन जैसे कि जीएमपी हो गया, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की चीज़ें हो गई, और इसके आपका ब्रांड क्रिएट करना, उस ब्रांड को डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे मार्केट करना, इन सारी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए अगर आपका प्रपोजल आता है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ है, 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, उसका 50% ऑफ द ग्रांट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप 1 करोड़ का प्रपोजल सबमिट करते हैं, 2 साल का प्रपोजल होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है, 2 साल आपको इम्प्लीमेंट करना होगा ये। उस 2 साल में अगर आप 1 करोड़ का प्रपोजल देते हैं, 50 लाख भारत सरकार देती है। जो स्कीम का सबसे अच्छा पार्ट है वो ये है कि ये जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का प्रपोजल आपको बनवाना है या बनाना है, इसके लिए भी 5 लाख रुपए जो है वो स्कीम के अंदर दिया जाता है। मान लीजिए आप कोई मार्केटिंग कंटेंट को करते हैं, आपको कोई एक्सपर्ट मार्केटिंग जो की रिपोर्ट बना, तो उस रिपोर्ट को बना आयोजन में अगली कड़ी में RFRAC के डायरेक्टर डॉक्टर SK चौहान ने उद्यमियों को क्षमता निर्धारण और प्रशिक्षण की जानकारी दी और बताया कि किस तरह उद्यमी फूड प्रोसेसिंग का लाभ उठा सकते हैं। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कोई भी आपका OTOP प्रोडक्ट्स है, उसके साथ भी मिलकर भी आप कोई योजना बना सकते हैं, और जिसमें आप 10 करोड़ तक की योजना तैयार कर सकते हैं। उसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे माना कहीं पर मैंगो है तो मैंगो बेस्ड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, या कहीं पर गुआवा है, या कहीं पर लीची है, या कोई जैसे काला नमक है, और भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ले सकते हैं। या जहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स बहुत सारी पैदा होती हैं, तो वेजिटेबल का शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, आपका कोल्ड स्टोरेज, देन आपका पल्पिंग, कैनिंग, ये सारी चीज़ें आप उसमें शामिल करके कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि जिस ढंग से अभी हम लोग 14 इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं, 14 मंडली मुख्यालय पर, उसका भी उद्देश्य क्या है कि आप कम से कम 1 टन पर डे जो प्रोडक्ट्स है वो हम तैयार कर सकते हैं उस यूनिट में। तो आप बिना पैसा लगाए भी उन इंक्यूबेशन सेंटर्स की सुविधाएं ले सकते हैं। केवल आपको देनी होगी
और आप उस योजना का लाभ जैसे मैंगो बेस्ड प्रोडक्ट्स है, बेकरी है और मस्टर्ड ऑयल का जो है वो 3 प्रोडक्शन हैं, वो आप यहाँ पे लाभ उठा मेरठ में है, सहारनपुर में है, यूपी में है, गोरखपुर में है, कानपुर देहात में है, बस्ती में है। ये काफ़ी सारी जगह 14 जगह कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी मिलकर लगा रही है। तो यहाँ अगर आप वहाँ के आसपास के रहने वाले हैं तो आप उसका सुविधा उठा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप बिल्कुल इसमें ट्रेंड हो गए हैं तो ट्रेंड होने के बाद आप अपनी इकाई भी लगा सकते हो। इकाई में आपको 35% होना तो मिलेगा। जब शहर आपको मार्केटिंग के लिए जैसे पराग का एग्जांपल दिया, जैसे अमूल है तो एक कॉमन ब्रांड के नाम पर आप चाहें तो यही के साथ कोलैबोरेट करके या अभी जो आपके इंडस्ट्री हैं CI पिकनी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है तो वहाँ से भी आप जो है इनका लाभ उठाकर आप एक कॉमन ब्रांड नेम के साथ आ सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में इंडिया फूड एक्सपो के चेयरमैन दीपक बजाज ने PM-FME स्कीम को सरकार का सराहनीय कदम बताया और कहा कि इसके तहत हम पूरी दुनिया में निर्यात क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है और खाद्य के मामले में हम अपने आप में अति संपन्न प्रदेश हैं। 15 से अधिक उत्पाद ऐसे हैं कि जहां पर हम केवल नंबर 1 हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि PM-FME में प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के माध्यम से सरकार की इच्छा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के असंगठित अति लघु उद्यमों की प्रतियोगितात्मक क्षमता में वृद्धि की जाए। निश्चित रूप से सरकार का यह एक सराहनीय कदम है। एक उद्यमी के रूप में हम इस लोकहित के कार्य की सराहना करते हैं और इसका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस दौर में जब खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, आज जब यह क्षेत्र कई दृष्टिकोणों से गेम चेंजर भी हो सकता है, जब खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की सफलता देश की आय देश और देश की आय को भी कई गुना बढ़ा सकती है। सत्र के अगले चरण में प्रश्न पैनल रखा गया, जिसके अंतर्गत एक्सपर्ट पैनल ने वहां उपस्थित डेलीगेट्स के उद्यम और उनके उद्यम से जुड़ी सरकारी योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब दिए। क्योंकि वहाँ रेडियो से बाकायदा वहाँ के लोग ग्राउंड में उत्पादन कर रहे हैं और उसका मतलब मिली उसका ऑयल प्रोडक्शन भी इस्तेमाल वहाँ पर प्रोडक्ट्स को वहाँ के लोगों को मिल रहा है उसका फ़ायदा। तो जिससे यहाँ पर हम आलू की बात करते हैं तो आलू चिप्स की कोई वो नहीं है, आलू की हम 6 नंबर पर क्रॉसिंग है। तो अब ग्राउंड में क्रॉसिंग में डाला गया है, उसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए पीनट बटर का है, अब साल में मार्ट एक जो आपका मतलब 35 के आसपास उनके एक्सपोर्ट है और उन्होंने अपना न्यू कॉप करके अपना ब्रांड बना रखा है और वो भी जो कर रहे हैं वो गुजरात से ही मतलब पीनट बना रहे हैं। जो ग्राउंडनट की आप बात कर रहे हैं, ODOP की जो आप बात कर रहे हैं, तो हरदोई में अब ODOP हट चुका है। मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ग्राउंडनट तक आप लिमिटेड मत रहिए। जो ODOP था करीब 4 महीने हो रहे हैं हटे हुए। ODOP के होने से दिक्कत ये हो गई थी कि सपोज करिए बनारस में कोई दूध का काम करना चाहता है पर वहाँ पे ODOP मिक्स था तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो ODOP अब पूरे स्टेट में पूरे भारत में हट चुका है। आप जिसमें चाहे उसमें काम कर सकते हैं। जहाँ तक ग्राउंडनट की आपने बात की और पीनट बटर वाली बात की, तो बरेली में हम ऑलरेडी एक ऐसी यूनिट को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पीनट बटर की इंडस्ट्री लगा रहा है वहाँ पे लोकल महिलाओं से मूंगफली की सोर्सिंग करके। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इसके बाद आप मुझसे मिलेंगे। सेशन के अंत में IIA के उपाध्यक्ष सुरेश सुंदरानी ने कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों और उद्यम शुरू करने के इच्छुक लोगों को बताया कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है या फिर आप अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो IIA उसके लिए हर संभव मदद को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप अपने जनपद में भी IIA कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए लखनऊ तक दौड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। रिमार्क्स में मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है तो आपके जिलों में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है
और आपको लखनऊ तक दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, चाहे फूड का हो चाहे कोई भी हो, तो IIA का सेंट्रल ऑफिस जिले के ऑफिस द्वारा आपको सहायता करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। तो आप अपने जिले के, हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ भी जाके आप हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर लेके। और हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी के आत्मनिर्भर भारत को आगे ले जाने के लिए IIA अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उसलिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी बने। और IIA का ये अंत तक ये प्रयास रहेगा कि आपके उद्यमिता में प्रवेश करने के बाद आपका उद्यम जो है सक्सेसफुल रहे, सफल रहे और देश की प्रगति में हम लोग सब मिलकर अपना साथ बढ़ाएं और विश्व में भारत का नाम नंबर 1 पर लाने का प्रयास करें। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से ब्यूरो हेड शिव प्रताप सिंह और अनुराग की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।